हम सबसे पहले जो चर्चा करेंगे कि अब है ये जो भावी संसार है ये कैसा होगा, हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। क्या अमेरिकन हेजेमनी टिकी रहेगी क्या, या अमेरिकन जो हेजेमनी है इसके सामने चुनौतियां क्या है। हेजेमनी के सामने चुनौतियां, इसकी चर्चा करें। इन दोनों को निपट लेते हैं और कुछ की बात करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, एक लेख लिखा हुआ है यूनिपोलर इल्यूजन। इल्यूजन होता है भ्रम, वैश्विक भ्रम। और ये लेख है क्रिस्टोफर लेने का, बहुत ही मजेदार लेख है, जीवन में कई जगह काम आ जाएगा आपके। क्रिस्टोफर लेने, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्रिस्टोफर लेने कहता है कि कोई जब संसार पीक पे होता है अपनी पावर की, तो अब उस टाइम है ना सबको ये लगता है कि ये कहां रहेगा, पीक पे ही रहेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कोई भी चीज जो पीक पे जाएगी एक दिन कहां आएगी, नीचे आएगी। 2003 में किसने सोचा था कि अमेरिका के हालात ये हो जाएंगे। किसने ये सोचा था 1901 में कि ब्रिटेन एक दिन पिद्दी देश बन जाएगा और किसका पिछलग्गू हो जाएगा, अमेरिका का। कोई वैल्यू नहीं होगी उसकी। 250 साल तक जो पूरे संसार का संचालन कर रहा है, संसार पैक्स ब्रिटेनिका में रह रहा है, और वो देश एक दिन सुपर पावर के ऐसा नीचे गिरता है कि पता ही नहीं चलता उसका। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद गायब भी हो जाता है वो। तो यूनिपोलर इल्यूजन ये कहता है कि वैश्विक भ्रम होता है कि जो सुपर पावर्स है वो क्या रहेगी हमेशा ही, सुपर पावर्स वो नहीं रहने वाले। सुपर पावर्स एक दिन ब्रिटेन नीचे आया, ऐसे एक दिन कौन नीचे आ जाएगा, अमेरिका भी नीचे। ऐसे एक दिन रशिया भी नीचे आ गया, तो ऐसे एक दिन कौन नीचे, सोवियत संघ बर्बाद हो गया, चीन भी बर्बाद हो जाएगा। भारत जो कभी विश्व गुरु होता है वो भी क्या हो गया, एक दिन बर्बाद हो गया। तो अमेरिका भी एक दिन कहां आएगा, नीचे आएगा। तब जब अमेरिका नीचे आएगा तो क्या होगा, तब फ्रीज जकारिया कहता है क्या आएगा, पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड आएगा, और जल्दी आएगा ही। फ्रीज जकारिया। ऐसा ही एक और संकल्पना है, एक हाइपोथेसिस है पॉल केनेडी। ये कहता है कि एक दिन फॉल ऑफ क्या होगा, ग्रेट पावर्स। ग्रेट पावर्स गिरती आई है और ग्रेट पावर्स गिरेगी, तो अमेरिका भी एक दिन गिरेगा। पॉल केनेडी, नील फर्ग्यूसन की ये है। अब और किसकी चर्चा करें। ये एक हमने कर लिया कि एक क्या है, हेनरी किसिंजर की हमने चर्चा कर ही ली कि ये जो यूनिपोलर वर्ल्ड होता है, एक ध्रुवीय विश्व, ये अपने आप में क्या होता है, एक मृगमरीचिका होती है। ठीक है, ये हमने चर्चाएं की। अब हम ये देखेंगे कि अमेरिका के सामने चुनौतियां क्या है। ये क्वेश्चन आता है कई बार। देखिए, अमेरिका के सामने एक जो वर्तमान तत्काल सबसे बड़ी चुनौती है, वो चुनौती है चीन। और उसने, चीन ने कहना भी शुरू कर दिया है कि अब विश्व एक ध्रुवीय नहीं है, बल्कि कितने ध्रुव में हो गया, 2। सबसे बड़ी चुनौती तो ये। दूसरी चुनौती है इसके सामने, वो है ब्रिक्स। क्योंकि अब जो उभर रहा है, वो कौन उभर रहा है, ग्लोबल साउथ कह लो आप। ग्लोबल साउथ उसके सामने एक चुनौती है। इसके सामने एक चुनौती है एससीओ, संघाई सहयोग कॉरपोरेशन, अगर ढंग से चल जाए। ब्रिक्स वाले देश, चीन का उभार। चौथा, इसकी जो दादागिरी चलती आ रही थी, कोई भी इसके बगैर पूछे कोई भी देश हिलता नहीं था, तो इसको दत्ता बता के रूस ने किस पे हमला कर दिया है, यूक्रेन पे। निकलेगा तब देखेंगे, लेकिन अभी तो कर दिया इसने। तो वर्तमान में रूस ने जो यूक्रेन पे हमला किया है, ये सीधी चुनौती दरअसल है किसको, ये अमेरिका को है। ये जो वैश्विक इस्लामिक आतंकवाद है, ये इसके लिए बहुत बड़ी चुनौती है, और इसका कोई निपटाना और नहीं है।
बाकी चीजों से निपट ले, इससे कैसे निपटे, क्योंकि इनके कोई हाथ मुंह पैर ही नहीं है। ये तो लीडरलेस जिहाद है। कोई लीडर हो तो मार भी ले। यहाँ एक ओसामा को मारने से क्या होगा, ओसामा तो कुछ था ही नहीं, उसके बाद तो कितने हर एक जगह जगह क्या खड़े हो गए, ऐसे व्यक्ति खड़े हो गए। तो ये इस्लामिक जो आतंकवाद है ये बहुत बड़ी चुनौती है अमेरिका के सामने। अमेरिका के सामने ऐसी एक चुनौती है, वो भारी चुनौती किसने खड़ी की है, जिससे इसका वर्चस्व समाप्त कर दिया है, वो कौन सा था, कोरोना था। ये भारी चुनौती थी। ऐसी एक चुनौती जो इसके सामने भयंकर मुंह बाई खड़ी है, वो है पर्यावरणीय प्रदूषण। लोग ये सोच रहे हैं कि हर चीज में जब नेतृत्व अमेरिका कर रहा है तो यहां भी नेतृत्व किसको करना चाहिए, अमेरिका को करना चाहिए। लेकिन अमेरिका तो खुद करे मैं तो प्रदूषण करूंगा, ज्यादा करूंगा पहले से। तो ऐसे में लोगों की मन में इसकी छवि क्या हो रही है, खराब। और इसकी सौम्य जो छवि है, हम कह रहे हैं ना सौम्य छवि इसकी, वो बर्बाद हो रही है, इसकी पर्यावरण प्रदूषण। ऐसा ही एक मुद्दा है, वो है वर्ल्ड सोशल फोरम। वर्ल्ड सोशल फोरम जो एनजीओ का बाप है, इसमें बहुत सारे एनजीओ काम करते हैं। वर्ल्ड सोशल फोरम ये अमेरिका के नेतृत्व में जो पूरा आर्थिक सिस्टम खड़ा किया गया है, एमएनसीज का, वाशिंगटन सहमति का, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, ब्रेटन वुड्स का जो है, इस सब की जो द्वारा संसार का जो शोषण किया जाता है, वर्ल्ड सोशल फोरम उसका क्या करती है, विरोध करती है। डब्ल्यूटीओ का विरोध करती है, ये एमएनसीज का विरोध करती है। इसके लिए वर्ल्ड सोशल फोरम है जो अमेरिका के आर्थिक वर्चस्व का विरोध करती है। तो ये सारे क्या हैं, चुनौतियां हैं, किसके समक्ष, अमेरिका के समक्ष ये है। तब फ्रीज जकारिया कहता है कि आने वाला समय है वो किसका है, चीन भारत जैसे देशों का है। ऐसे में अमेरिका गड़बड़ क्या कर रहा है। तब वालरस्टीन बोलता है कि ये है साम्राज्यवादी संयुक्त राज्य अमेरिका, ये करेगा दूसरे देशों में हस्तक्षेप, क्योंकि मर्ग मरीचिका में फंस गई तो दौड़ेगा लेकिन पहुंचेगा कहीं भी नहीं। तब ये हस्तक्षेप करेगा कहां जाके, ये हस्तक्षेप करेगा लीबिया में, सीरिया में, इराक में, अफगानिस्तान में। ये उलझता जाएगा और बाकी देश क्या देखेंगे, मजे। चीन कुछ नहीं कर रहा है, अपनी सेना को कहीं नहीं भेज रहा है, चुपचाप प्रोग्रेस कर रहा है। जापान प्रोग्रेस कर रहा है, ईयू प्रोग्रेस कर रहा है, भारत चुपचाप बैठा प्रोग्रेस कर रहा है। फंसा हुआ कौन है सब जगह, अमेरिका। तो अमेरिका एक दिन इतनी जगहों में फंस जाएगा कि वो क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। वैसे ही जैसे पूर्वी यूरोप में फंस के कौन बर्बाद हो गया था, विश्व सारा बर्बाद हो गया, वैसे ही एक दिन अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। तो ये हमने भावी संसार का स्वरूप देखा कि ये कैसा होगा। तो आपको लगता है कि अमेरिकन हेजेमनी, ज्यादा समय नहीं है, पिछले 4-5 साल में देखा कि अमेरिका की हेजेमनी क्या हो गई, बहुत ज्यादा कम हो गई है। अब जितना आप क्या खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, बराबर में आप वो सवैयां खाने लग गए। कौन सी, चाउमीन खाने लग गए। इसका मतलब कौन सी शक्ति बराबर आ रही है, पिज्जा के बराबर चाउमीन आ रहा है। तो ये हमने शीत युद्ध से शुरू किया था, कहां तक पहुंच गए हैं पूरा टॉपिक। अब हम जो चर्चा करेंगे कल, वो करेंगे एंड ऑफ हिस्ट्री के ऊपर, शस्त्र नियंत्रण के ऊपर, आर्म्स कंट्रोल, डिसआर्मामेंट के ऊपर करेंगे, शस्त्र प्रतियोगिता पे करेंगे। ये 2 टॉपिक हम कल करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।